जय भीम। जय भीम आर्मी। जय गुरु रविदास। जय वाल्मीकि। सभी बहुजन संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल अपने बहुजन समाज के लोगों से रूबरू होने के लिए और आज का जो अहम मुद्दा है, आज का अहम मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर है और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करनी है बहुजन समाज के युवा से। जो युवा बहुजन समाज का इस देश के अंदर लगातार संघर्ष कर रहा है। बहुजन समाज का युवा चाहता है कि इस देश के अंदर हमारी सत्ता है। बहुजन समाज इस देश के अंदर शासन और प्रशासन हमारा हो। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना था, उसको हमें किस ओर ले जाना है, किस तरह उसका पालन करना है, ये आज बहुत ही अहम मुद्दा है आप लोगों के सामने। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब के थोड़ा जीवन परिचय के बारे में आपको बताना जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे लिए किस तरह से संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को एक माँ की तरह पाला, किस तरह से उन लोगों ने हमारे लिए तरह तरह का अपमान सहा और मुसीबतें झेली और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। साथियों, अपनी बात को मैं शुरू करने से पहले सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि सभी शेयर करने का कृपा करें। बहुजन समाज का युवा जरूर सुने, जो पढ़ा लिखा है, आज ग्रेजुएट है, शिक्षित है और बड़े बड़े मंत्रालयों में नौकरी करता है। ये बाबा साहब की देन है, आज उसको सुनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जो जीवन परिचय है, हम शुरुआत करते हैं उसकी कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ। अब अगर बात की जाए उनके संघर्ष की, साथियों, बाबा साहब बचपन से ही बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति थे। बहुत ही चतुर किस्म के एक महान पुरुष थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब के जो पिताजी थे रामजी राव सकपाल जी, वो मऊ छावनी में सूबेदार थे। ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन साथियों, जिस समय बाबा साहब थोड़े बड़े होते हैं और बाबा साहब अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूं, तो बाबा साहब के पिताजी को मालूम था कि इस देश के अंदर हमें शिक्षित बनने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने अपने पिताजी से दोबारा से कहा कि पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूं। तो बाबा साहब के पिताजी ने किसी स्कूल में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए, उनके एडमिशन के लिए बात करी। तो सिफारिश करके किसी भी तरह बाबा साहब का एडमिशन हो जाता है। और जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बाबा साहब को क्लास में नहीं बैठने दिया जाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सोचते हैं कि भाई हमें आज क्लास में बैठने का अधिकार नहीं है, ये कैसी मुसीबत है। तो बाबा साहब अंबेडकर छुट्टी होने के बाद अपने घर आते हैं और माताजी से आकर कहते हैं कि माताजी, क्या हमें शिक्षित बनने का अधिकार नहीं है? आज मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया गया, ये इस देश की कैसी व्यवस्था है?
माताजी कहती हैं कि बेटा तुम एक काम करना, तुम ये मैट लेकर जाना और क्लास के बाहर ही बैठकर पढ़ाई करना। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो मैट लेकर, वो चटाई लेकर स्कूल में चले जाते हैं और क्लास के बाहर ही बैठकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बाहर बैठकर, जहां पर मनवादी बच्चे, मनवादी लोगों के बच्चे, जहां पर वो जूते चप्पलें निकाल रहे होते हैं, लेकिन बाबा साहब वहां मैट बिछाकर पढ़ रहे होते हैं। जिस समय अध्यापक मनवादी बच्चों के से सवाल किया जाता है तो वो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से अध्यापक सवाल करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनके सवाल का तुरंत जवाब देते हैं। तो अध्यापक सोचता है कि यह अछूत व्यक्ति बाहर भी क्लास में बैठकर इतना बुद्धिमानी है कि हर बात का जवाब देना जानता है, इतना बुद्धिमानी है, इतना होशियार है कि सभी बातों को एकदम से परख लेता है, याद कर लेता है और हर एक बात का जवाब दे देता है। यह भी मनवादी लोगों को बाबा साहब की बात चुभी। इस बात से भी बाबा साहब की वो लोग परेशान थे। परंतु जिस समय स्कूल की छुट्टी होती है, बाबा साहब अपनी मैट को इकट्ठा करके अपने थैले में किताबें लेकर पानी पीने के लिए, स्कूल में जो नल होता है उस नल की ओर पानी पीने के लिए जाते हैं। जब उस नल की ओर पानी पीने के लिए बाबा साहब जाते हैं तो बाबा साहब को उस नल पर पानी पीने नहीं दिया जाता। कितनी पीड़ा की बात है। देखिए बाबा साहब ने कितना अपमान झेला, हमारे लिए कितनी मुसीबतें झेली। तो बाबा साहब सोचते हैं कि भाई पानी पीने का भी अधिकार नहीं है हमें इस देश के अंदर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस देश के अंदर कैसी व्यवस्था है। बाबा साहब रोते हुए घर आते हैं छुट्टी होने पर, और जब रोते हुए अपनी मां की गोद में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मां क्या हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं है इस देश में। तो माताजी कहती है कि हाँ बेटा ये सच है कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है, हमें इस देश में अछूत समझा जाता है, इस देश में बहुत खराब व्यवस्था है, इस देश की 85% आबादी को हीन भावना से देखा जाता है। तो माताजी अंबेडकर जी माताजी की गोद में बैठे हुए होते हैं, लेकिन बाबा साहब का दिल बहुत बड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी बचपन से ही हमने बताया आपको कि बहुत ही बुद्धिमानी थे, बहुत ही चतुर थे और बहुत धैर्यशाल और धैर्यवान और बहुत ही बड़े जिगरे वाले थे। जिसे जिगरे वाला, जिसके अंदर बहुत ही क्षमता होती है काम करने की, मुसीबतों से निपटने की क्षमता होती है, तो वही बाबा साहब थे। तो बाबा साहब माताजी से कहते हैं कि मां क्यों रो रही हो आप क्यों रो रही हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि माताजी आपका बेटा आपसे वादा कर रहा है कि जिस दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा मैं सबसे पहले अपनी कौम को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। ये बाबा साहब अपनी माता से वचन दे देते हैं। ये बाबा साहब अपनी माता से वचन दे देते हैं कि माताजी जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा हो जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी कौम को पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। जिस समय बाबा साहब पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं और महाराष्ट्र में बाबा साहब ने इंटर किया और बीए बाबा साहब ने लंदन से किया, एमए किया, बीएससी किया, एमएससी किया और एलएलडी और पीएचडी करने के लिए बाबा साहब जब लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। बाबा साहब के पास पढ़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जब महाराष्ट्र में रह रहे थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो महाराष्ट्र में एक बड़ौदा साम्राज्य था। बड़ौदा साम्राज्य चलता था तो उस राजा से बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब को
एक बड़ौदा साम्राज्य का राजा था, तो बाबा साहब को बहुत लगाव करते थे, बहुत प्यार करते थे और उनसे बहुत प्यार करते थे उनसे और लगाव भी करते थे। तो बाबा साहब ने उनसे सवाल किया कि राजा जी, मैं विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? तो बड़ौदा साम्राज्य के राजा ने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि मैं लंदन में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन बड़ौदा साम्राज्य के जो राजा थे उन्होंने कहा कि उसके बदले में तुम्हें हमारे यहां आकर जब वापस आओगे पढ़कर, नौकरी करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, हमें ये मंजूर है, हम आपके यहां पर जब पढ़कर आएंगे तो नौकरी करने के लिए हम तैयार हैं, हम आपके दरबार में नौकरी जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो घर की स्थिति बहुत खराब होती है बाबा साहब की, और उनकी जो धर्मपत्नी होती है डॉक्टर अंबेडकर जी की, वो पत्र लिखकर भिजवाती है कि डॉक्टर अंबेडकर जी, जो हमारी लास्ट की संतान है, वो बहुत बीमार है, दवाई के लिए उसके पैसे नहीं हैं, आप वहां से वापस आ जाइए। बाबा साहब लाइब्रेरी में पढ़ते हुए होते हैं, क्योंकि बाबा साहब जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी उसमें बाबा साहब रात में 2-2 3-3 बजे तक स्टडी करते थे। तो जब वो पत्र बाबा साहब को प्राप्त होता है उनकी धर्मपत्नी का लिखा हुआ, तो बाबा साहब उसको चुपके से पढ़ते हैं और जेब में डाल लेते हैं। कुछ दिन बाद एक पत्र और आता है बाबा साहब के पास में। उस पत्र में लिखा होता है कि बाबा साहब अंबेडकर, जो आपका बेटा था, दवाई न होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब तो आप वहां से लंदन से इंग्लैंड से वापस आ जाइए। तो बाबा साहब उस पत्र को भी पढ़ते हुए जेब में डाल लेते हैं और वहां से लिखते हैं कि आपका तो एक ही बेटा आज मरा है, कि मेरे तो करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग रोज देश में मरते हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है, उनको अग्नि भी नसीब नहीं होती है और नदी नालों में मर जाते हैं, मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। बाबा साहब का हृदय देखिए कि घर में लाश पड़ी हो और बाबा साहब अपने बेटे की लाश पर यह कह रहे हो अपने देश से और समाज से कि मैं इस देश के 85% आबादी के लिए पढ़ रहा हूं, मैं इस देश की, अपने भारत देश की 85% आबादी के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि मैं पूरी डिग्री करने के बाद ही भारत लौटूंगा। बाबा साहब वहां से LLD की डिग्री प्रथम स्थान से और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के को टॉप किया बाबा साहब ने, उच्च अंक प्राप्त करके तब बाबा साहब भारत लौटे। भारत लौटने के बाद में बाबा साहब ने तरह तरह की मुसीबतें झेली। जब पता लगा बाबा साहब को कि इस देश के अंदर हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है, साथियों 1927 में एक महाड़ सत्याग्रह हुआ। महाड़ सत्याग्रह में बाबा साहब ने पुणे में उस आंदोलन को किया और यह निश्चित किया कि अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे आज अपनी कौम को, इस देश के अछूत जनता को पानी पीने का अधिकार दिलाना है। तो बाबा साहब ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह में पुणे में हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। और जब पानी पीने का अधिकार मिला तो साथियों इस देश के अंदर सब लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एक आम इंसान, एक मानव की जाति में पैदा हुए हैं, दोबारा जन्म मिला है हमें। इस देश की जनता को, जो अछूत लोग थे, तब जाकर एहसास हुआ कि आज हमें पानी पीने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिलाया है, आज हमें नया जीवन जीने को मिल रहा है, हमें नया जीवन जीने को मिला है। तो इसलिए साथियों आज हमारा देश का युवा
बिस्लेरी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जूस पीता है। मेरे दोस्तों, बहुजन समाज के युवा जो अपने भाई को मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो रात दिन मुझे फोन करते रहते हैं, मैं उन भाइयों से ही आज वार्ता करने के लिए आया हूं। हमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो तभी लगाएंगे ना जब हम लड़ने के लिए मजबूत होंगे, जब हम बाबा साहब को जान जाएंगे, बाबा साहब के बारे में हम लोगों को पूर्ण रूप से पता लग जाएगा, तभी हम लोग क्या हम बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? क्या हम डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए जो रास्ते हैं उन्हें अपना रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत मुसीबतें झेली, तब जाकर आपको पानी पीने का अधिकार दिलवाया था। बाबा साहब ने तरह तरह की मुसीबतें झेली, जब जाकर आपको पानी पीने का अधिकार मिला है। साथियों, आज आप बिस्लेरी पी रहे हैं, आज आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आज आप कॉफी पीते हैं, आज आप जूस पीते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। लेकिन साथियों, आज आपके घर में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो नहीं है, जिन्होंने आपको जूस पीने का अधिकार दिलाया, बिस्लेरी पीने का अधिकार दिलाया, कॉफी पीने का अधिकार दिलाया। आप एक महंगी से महंगी डिश इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। साथियों, तरह तरह से मुसीबतें झेली, अपमान झेले, लेकिन आपके घर में आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है। बहुजन समाज के लोगों, मैं उन्हीं भाइयों से कह रहा हूं जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जो जय भीम करते हैं रात दिन, मैं अब उन्हीं से बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं भाइयों से बात कर रहा हूं जो चाहते हैं कि इस देश में हमारी सत्ता आए, हमारा शासन हो, हमारे भाई डीएम, एसएसपी, कप्तान हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, सुप्रीम कोर्ट में जज हो। मैं उन्हीं भाइयों से पूछ रहा हूं कि बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें बहुत मुसीबतों के बाद, तरह तरह का अपमान झेलने के बाद हमें पानी पीने का अधिकार मिला था, जिसके फलस्वरूप आज आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप सादा पानी की जगह बिस्लेरी पीते हैं, आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक, महंगे महंगे डिश इस्तेमाल करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। ये 1927 में बाबा साहब ने लाठियां खाई, अंग्रेजों की लाठियां खाई, गांधी जी की कंपनी की अपमान झेले, गांधी जी का विरोध झेला, जब जाकर आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह अधिकार दिलाया था। साथियों, लेकिन आप, शर्म की बात है, आपके घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं है, आपके घर में 6-6 हाथों वाले लोगों की प्रतिमा लगी है। सच्चाई से मत भागिए बहुजन समाज के लोगों, अगर सच्चाई से भागोगे, बाबा साहब को नहीं मानोगे, तुम्हारा उद्धार बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये जान लीजिए। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला, बाबा साहब का संघर्ष बेकार हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, भीम आर्मी के माध्यम से आपका भाई बता रहा है, अपने घर में बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो लगाइए, लगानी पड़ेगी बाबा साहब की फोटो, वरना वो मनुवादी लोग आपको इसी तरह सताते रहेंगे। मनुवादी लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने जो आपको बहुत ही मुसीबतों से तैयार किया आपके लिए संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं मनुवादी लोग। जिन लोगों की फोटो आपने घर में लगा रखी है, वही लोग हैं वो जो लोग बाबा साहब की हत्या करवाना चाहते थे, वो 6-6 हाथों वाले वही लोग हैं। बहुजन समाज के लोगों, समझ क्यों नहीं रहे आप? सुबह दूध का लोटा घर से लेकर निकलते हो, ये बाबा साहब ने नहीं कहा। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है। आज अगर कोई व्यक्ति किसी को पीट भी देता है तो 307 लगती है, कोई मार देता है तो 302 लगती है, अपहरण कर लेता है तो 506 लगती है, रेप कर लिया जाता है तो 376 डी लगती है। आज हाथरस में एक हमारी बेटी एक गुंडे मवालियों का शिकार हुई, लेकिन साथियों, अगर यहां संविधान नहीं होता या यहां पर न्यायपालिका नहीं होती तो क्या हमें न्याय मिल पाता? जो डीएम संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी हमारे परिवार को धमका सकता है, तो संविधान नहीं होता तो खुद सोचिए कि वो क्या करते। वो मनुवादी लोग, यदि संविधान इस देश के अंदर अगर नहीं होता तो हमारे परिवार के साथ में एक बेटी का रेप कर ले जाता है और ऊपर से उस जिले के जिलाधिकारी हमारे परिवार को धमकाते हैं, इस देश में संविधान होने के बावजूद भी। सोचिए बहुजन समाज का युवाओं, यदि संविधान नहीं होता तो वो क्या करते, उस परिवार के साथ में क्या होता यदि संविधान नहीं होता।
आप किस गलतफहमी में जी रहे हैं? क्यों झोटा ढोंग कर रहे हैं आप लोग जय भीम कहकर? बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? उन 6-6 हाथ वालों को घर में लगाकर बाबा साहब का अपमान क्यों किया जा रहा है? अरे यार, नौकरी लगी आरक्षण की वजह से, शिक्षा बनने का अधिकार दिया बाबा साहब ने, और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाओगे शाकुंभरी देवी, चंडी देवी, मनसा देवी? यह गद्दारी होगी बाबा साहब के साथ में बहुजन समाज के लोगों। यह गद्दारी है बाबा साहब के साथ में। आप बाबा साहब का संघर्ष बेकार करना चाहते हैं और पढ़ लिख कर जानते हैं कि यह रास्ता गलत है। यह रास्ता बिल्कुल गलत है, बाबा साहब के विपरीत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया, और आज आप उन्हीं पर फूल चढ़ाने जा रहे हो, उन्हीं पर दूध चढ़ा रहे हो, मावे के पेड़े चढ़ा रहे हो। यह गद्दारी है बाबा साहब के साथ में, गद्दारी 100% गद्दारी है बाबा के साहब के साथ में। गद्दारी नहीं करनी है बहुजन समाज के लोगों। यही कारण है कि पुलिस हमें लाठी मारकर 2 मिनट में जेल भेज देती है। यही कारण है कि हमने उन लोगों को मजबूत कर दिया। हमारा बहुजन समाज का 85% तबका मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके उन गल्लों में पैसे डालने का काम करता है जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया, जिन्होंने बाबा साहब को संविधान लिखने से रोका कि अम्बेडकर क्या कर रहे हो, इन अछूतों को अधिकार दे रहे हो, ये कल को हमारे सर पर बैठ जाएंगे। और आज उसी की देन है समाज के लोगों कि आज हमारे समाज का कलेक्टर भी है, डीएम भी है, एसएसपी भी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और वो जो कलेक्टर है इस देश के अंदर बहुजन समाज का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, जो एसएसपी है, कलेक्टर है, वो बेल्ट बांधता है, टाई बांधता है, लेकिन उसके घर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो नहीं है। शर्म की बात है। वो अपने आप को अनुसूचित जाति का नहीं मानता, जनजाति का नहीं मानता। ये शर्म की बात है। ये गद्दारी हो रही है बाबा साहब के साथ में, और इस गद्दारी को भीम आर्मी नहीं होने देगी। अब ये गद्दारी नहीं चलने वाली। अब समाज के लोगों, आपको सीखना होगा बाबा साहब से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का इतिहास पढ़ना होगा आपको। 1927 में हमें पानी पीने का अधिकार मिला। 1927 में हमें महाट सत्याग्रह के अनुसार अछूतों का जो अस्पर्श किया जाता था वो अधिकार मिला। फिर बाबा साहब ने सोचा कि इस देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी आबादी है, इस देश के अंदर हमारी सबसे ज्यादा आबादी है, और आबादी सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोग क्यों अधिकारों से वंचित हैं? हमें अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है? बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए एक विचार किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसे हमारा बहुजन समाज का तबका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहता है। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब इस दुनिया के, पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, लगभग 60 लोग पहुंचे, और उनमें से एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शोषितों का, पीड़ितों का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, बैकवर्ड का, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। यह 1930 की बात है बहुजन समाज के लोगों। जिस समय बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के घर में जो उनकी लास्ट की संतान थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसको दवाई न होने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी बच्चे की। ध्यान से सुने, बहुजन समाज का युवा जो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े नेता हैं, हरामी नेता हैं, एक नंबर के अनुसूचित जाति के, जनजाति के एक नंबर के गद्दार हैं। बाबा साहब के साथ में गद्दारी की जा रही है। इस बहुजन समाज के सामने धोखा हो रहा है। हम भीम आर्मी के माध्यम से बता रहे हैं, भीम आर्मी कड़वा बोलती है, सब लोग जानते, पूरा देश जानता है, लेकिन हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं होगा किसी भी सूरत में। इसलिए मुंह पर ही कह रहे हैं बहुजन समाज के युवा से भी, और उन अधिकारियों से भी जो आरक्षण की बदौलत आज डीएम कप्तान है, कलेक्टर है, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। आज उनसे हम उनके मुंह पर ही कहना चाहते हैं कि जिस समय बाबा साहब की लाश, संतान की लाश घर में पड़ी थी,
बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। बाबा साहब की धर्मपत्नी ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बाबा साहब ने कहा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूं लंदन में, और अगर आज मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचा तो अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक लोगों के अधिकार छिन जाएंगे, वो अधिकारों से वंचित रह जाएंगे, ये नदी नालों में सड़ सड़ कर मरेंगे, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। आपका तो बेटा एक ही मरा है आज, लेकिन कल ये करोड़ों करोड़ों मरेंगे, कोई इनकी वैल्यू नहीं होगी। बाबा साहब की धर्मपत्नी के पास उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो अपनी साड़ी का पल्लू काट के उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। कितनी पीड़ा रही होगी बहुजन समाज के युवाओं, बहुजन समाज के लोग, कितनी पीड़ा रही होगी। और जिस समय बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहां मांग करते हैं कि इस देश की 85% आबादी को 2 वोट का अधिकार दिया जाए। गांधी जी अनशन पर बैठ गए, गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने कहा कि अगर इस कौम को 2 वोट का अधिकार मिल जाएगा तो ये नेता बन जाएंगे बड़े बड़े, ये बहुत बड़े बड़े नेता बन जाएंगे, एमपी एमएलए बनेंगे, सत्ता हथियार ली जाएगी, बहुजन लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी। बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डटकर बोल रहे थे, निडर होकर बोले कि भारत देश में हमारी 85% आबादी है, मैं उसके लिए 2 वोट का अधिकार चाहता हूं। उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, उसको वंचित रखा जाता है। मैं उसके लिए 2 वोट का अधिकार चाहता हूं, जिससे कि वो संसद और विधानसभा में जाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, अपनी मांगों को उठा सकें। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने मना कर दिया कि हम इन अछूतों को 2 वोट का अधिकार नहीं दे सकते। यदि इनको 2 वोट का अधिकार दे दिया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने फिर अनशन शुरू करा, बाबा साहब ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। साथियों, 1932 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। 1932 में जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई तो गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हें 2 वोट का अधिकार तो नहीं दे सकते, लेकिन 1 वोट का अधिकार देते हैं, और आपके एमपी एमएलए चुनकर आरक्षण की बदौलत जाएंगे। हर क्षेत्र में आपकी आरक्षित सीटें होंगी। यही कारण है कि इस देश के अंदर आज बहुत सारे एमपी, बहुत सारे एमएलए आरक्षण की बदौलत बने हुए हैं। ये इस संविधान की देन है। ये जो संविधान देख रहे हैं समाज के लोगों, ये इस संविधान में बाबा साहब ने फिर लिखा था कि मैंने गोलमेज सम्मेलन में सन 1932 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी है कि प्रत्येक क्षेत्र से हमारा व्यक्ति आरक्षण की बदौलत चुनकर जाएगा, वो अपनी मांगों को उठाएगा, अपने समाज की पीड़ा को रखेगा और अपने समाज के लिए तरह तरह की योजनाओं को पास कराएगा। उसी के कारण आज इस देश में बहुत सारे एमपी, बहुत सारे एमएलए हमारे देश में आज आरक्षण की बदौलत हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब का काम हो रहा है क्या? बाबा साहब के रास्तों पर चला जा रहा है? बाबा साहब ने जिस समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की, बाबा साहब ने जिस समय इस देश के अंदर आरक्षण को लागू कराया, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी समाज के लोगों, बड़े ध्यान से सुनो, कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुम्हें आरक्षण तो दे रहा हूं, मगर आने वाले कल में कहीं ऐसा ना हो कि इस आरक्षण को हथियार बनाकर तुम पर ही इस्तेमाल कर दिया जाए। समाज के लोगों, आज वही हो रहा है। आज जो आरक्षण की बदौलत हमारे एमपी और एमएलए विधानसभा में और संसद में बनकर बैठे हैं, आज वही गद्दारी कर रहे हैं। वो गद्दार हैं, 1 नंबर के गद्दार हैं। हाथरस में हमारी बेटी का रेप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती हैं, और उस जिले का सांसद बहुजन समाज का सांसद है, उन रेपिस्टों से, उन अपराधियों से मिलने के लिए जेल में जाता है। बड़े शर्म की बात है। क्या बहुजन समाज के पास उसको नेता बनाने की ताकत नहीं है? क्या वो इसलिए जा रहा है? आखिर वो बहुजन समाज को कमजोर किस प्रकार से समझ रहा है? या इसलिए जा रहा है कि बहुजन समाज के पास उसे नेता बनाने की शक्ति नहीं है?
अरे बहुजन समाज की शक्ति है, समाज के लोगों। मैं उस जिले के सांसद से भी बता देना चाहता हूं कि भाई अगर बाबा साहब अगर पृथक निर्वाचन स्थापित नहीं करते तो आज आप संसद की बात कर रहे हो, तो आपको संसद रोड पर भी चलने की इजाजत नहीं थी। संसद रोड पर भी चलने की इजाजत नहीं थी आप लोगों को। आप तो संसद की बात कर रहे हैं और आपने बाबा साहब के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं आप लोग। ये भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी इस देश के बहुजन समाज को पहले तैयार करना चाहती है। साहब काशीराम जी कहते थे कि आप संघर्ष तभी करिए तब ये बहुजन समाज संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। अभी तैयार नहीं हुआ है बहुजन समाज। अभी पूर्ण रूप से आप लोगों को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते नहीं पता है। बाबा साहब ने हमें क्या कहा था यह आपको अभी मालूम नहीं है, कड़वा है लेकिन सच है। परंतु जिस समय बाबा साहब ने 1932 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी, उसके बाद में समाज के लोगों 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1947 के बाद कांग्रेस कुछ अस्तित्व में आई। कांग्रेस का अस्तित्व में आने के बाद गांधी जी ने सोचा कि भाई इस देश के अंदर हम सरकार तो बना लेंगे लेकिन चलाएंगे कैसे। उसको चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन तैयार करेगा? इस देश के अंदर सर्वे कराया जाए कि इस देश के अंदर सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है। समाज के लोगों, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े तो मनोवादी लोगों ने बाबा साहब को महाराष्ट्र से चुनाव से लड़ाने से मना कर दिया। वहां से बाबा साहब का विरोध हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर अगर संसद में चला जाएगा तो अछूतों को अधिकार मिल जाएंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों को अधिकार मिल जाएंगे, ये इनको हमारे बराबर ले आएगा, इसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। बाबा साहब को वहां से नाराज होकर, निराश होकर पश्चिम बंगाल की ओर जाना पड़ा। जब बाबा साहब पश्चिम बंगाल की ओर गए तो बाबा साहब को जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, हमारे पश्चिम बंगाल में आपका स्वागत है, हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति संसद में भेजना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों, वहां के जो चंडाल व्यक्ति थे, वहां अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ही एक चंडाल कौम है जो बहुजन समाज में गिनी जाती है। उस चंडाल कौम ने पूरा बाबा साहब का समर्थन किया और बाबा साहब को संसद में भेजने का काम किया था। तब जाकर असेंबली में बाबा साहब ने, जब सर्वे हो रहा था तो सबने सर्वे कराकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो गांधी जी ने संविधान लिखने का मसौदा, गांधी जी ने संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को सौंपी गई। जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखने की जिम्मेदारी को स्वीकार किया, बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, हम संविधान लिखने के लिए तैयार हैं। तो बाबा साहब ने संविधान लिखना शुरू किया। लेकिन साथियों, कुछ समय बाद बाबा साहब ने नेहरू जी को अपने कानून मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफा का कारण यही था, बड़े ध्यान से सुने, बड़े गौर से सुने, जो एमपी एमएलए आज कुर्सी के लिए तरसते हैं, मरवा देते हैं किसी को, अपने बच्चों की तक हत्या करवा देते हैं। लेकिन बाबा साहब से सीख लो। बाबा साहब ने अपनी कानून मंत्री की पद से इस्तीफा केवल इसलिए दे दिया था कि गांधी सरकार ने बाबा साहब की बात को, आरक्षण की बात को मानने से इनकार कर दिया था कि हम आपको आरक्षण नहीं दे सकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अगर आप आरक्षण नहीं दे सकते हो, इस देश के अंदर 85% आबादी है मेरी, तो भाई हमें संविधान लिखने का फायदा क्या होगा। बाबा साहब ने संविधान का मसौदा लिखने के लिए लिखना बंद कर दिया और अपनी कानून मंत्री की कुर्सी को जूता मार दिया और इस्तीफा दे दिया। जब बाबा साहब ने कानून मंत्री की कुर्सी को इस्तीफा दिया तो इस देश के अंदर नेताओं में हाहाकार मच गया।
सन्नाटा छा गया कि डॉक्टर अंबेडकर इतना स्वाभिमानी व्यक्ति है कि अपनी कौम के अधिकारों के लिए कानून मंत्री की कुर्सी को जूता मारकर पलट दिया कि नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी जो मेरी कौम के अधिकार छीनती हो। मैं ऐसी कुर्सी पर नहीं रहना चाहता कि मैं अपनी कौम की बात न रख सकूं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो दुबके हुए बैठे हैं बहुजन समाज के नेता, संसद में भी और विधानसभा में भी दुबके दुबके बैठे हैं। यह गद्दारी हो रही है बाबा साहब के साथ में, यह बहुजन मूवमेंट के साथ में गद्दारी हो रही है। आप संघर्ष किस प्रकार करना चाहते हैं? संघर्ष बहुजन समाज के युवा शक्ति बुद्धिजीवी व्यक्ति, मैं अपने भाइयों से वार्ता इसलिए करना जरूरी है, बाबा साहब के बारे में इसलिए बताना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे चिल्लाते रह जाएं और ये मनवादी लोग हमारे सर के ऊपर से संविधान को खत्म करके फिर से हमारे ऊपर बैठ जाए। कहीं ऐसा ना हो आने वाले कल में। इसलिए मैं बहुजन समाज के युवाओं को आगाह कर रहा हूं। जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बाबा साहब के संविधान के अनुसार आज पढ़ लिख कर बहुत बुद्धिजीवी हो गया है, समझदार हो गया है। आपका भाई आज उन्हें आगाह करना चाहता है कि मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, कि यदि हम लोग आज भी अगर नहीं जागे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा अगर अब भी घर में नहीं लगाई, तो आने वाला कल बहुत खतरनाक होगा। संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। संविधान में बार बार संशोधन इसलिए किया जाता है कि सारी धाराओं को कमजोर कर दिया जाए, आपके अधिकारों को काट दिया जाए। इसलिए संविधान को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए रोज संविधान में संशोधन किया जा रहा है। आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। और जिस समय 1950 में संविधान को लागू किया गया, बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही। बाबा साहब ने कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने इस देश के अंदर आरक्षण लिखकर और संविधान लिखकर तैयार कर दिया है। संविधान का मसौदा मैंने बड़ी मेहनत और मुसीबतों से तैयार किया है। और आज के बाद किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ में, किसी भी कम्युनिटी के लोगों के साथ में अन्याय नहीं होगा। 1950 के बाद कोई भी किसी को बेवजह लाठी नहीं मारेगा, कोई भी गाली गलौच नहीं करेगा, कोई भी गोली नहीं मार सकता। सब स्वतंत्र हैं। मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष अधिकार दिया है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। आपको वोट का अधिकार है। क्या बाबा साहब यदि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों अगर वोट का अधिकार नहीं देते, क्या समझते हैं आप क्या दुर्दशा होती हमारी? जो हमें आज भी अछूत समझते हैं, आज भी हमें दलित समझते हैं, दलित कहकर हमारा अपमान करते हैं, यदि वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती आप जानते हैं? इस संविधान में अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो क्या हमारी दशा होती? क्या आपने कभी सोचा? क्या ये संविधान आपके घर में है? बहुत बड़े बड़े मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, चेयरमैन हैं, विधायक, विधान परिषद सदस्य हैं, लेकिन उनके घर में भी आज संविधान की किताब नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है। संविधान की किताब नहीं मिलेगी आज भी उनके घर में। यह बड़े शर्म की बात है। आप लोग बाबा साहब के विपरीत रास्तों पर चल रहे हैं। सबसे अहम बात यही है कि बहुजन समाज के लोगों, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। भीम आर्मी के नेतृत्व में आप संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन मिशनरी सब लोग रात दिन सड़कों पर निकल रहे हैं। रोज संघर्ष हो रहा है। क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही है? मेरा सवाल है आपसे, बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, क्यों सफलता नहीं मिल रही है? क्योंकि संविधान के रास्ते पर नहीं चला जा रहा है, बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चला जा रहा है। और बाबा साहब का रास्ता एक अंगारों पर चलने वाला रास्ता है। बाबा साहब के रास्ते पर वही चल सकता है जो दहकते हुए अंगारों पर चलना जानता हो। बाबा साहब के रास्तों पर केवल वही चल सकता है जो बाबा साहब का नाम लेकर ढोंग रचते हैं, जय भीम कहकर वोट हथिया लेते हैं, जय भीम कहकर संसद और विधानसभा में पहुंच जाते हैं। वो गद्दार है, वो तुम्हारे हितैषी कभी नहीं हो सकते। भीम आर्मी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि संघर्ष गलत दिशा में किया गया है अब तक।
बाबा साहब के रास्ते पर संघर्ष नहीं किया गया है। बाबा साहब के रास्ते पर भीम आर्मी संघर्ष करना चाहती है। परंतु साथियों, 1950 के बाद जब इस देश के अंदर संविधान लागू किया गया तो बाबा साहब ने कहा कि ये बहुजन समाज के लोगों, मैंने आज रानी का पेट काट दिया है, अर्थात रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश का गरीब मजदूर किसान भी नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और वही आज संविधान के रूप में बात साबित हो चुकी है। एक देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। इस देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो भी आजकल बाबा साहब की विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। वो भी हमें दलित कहकर अपमान करते हैं। क्या ढूंढा है आपने? बहुजन समाज के लोग क्या बाबा साहब की क्या पीड़ा रही होगी? कितनी बाबा साहब ने पीड़ा झेली है। और 14 अक्टूबर देखिए, जिस समय बाबा साहब ने संविधान का मसौदा लिखकर तैयार कर दिया, 1950 में उसे लागू कराया। जब बाबा साहब को लगा कि इस देश के अंदर मैंने अपनी बहुजन कम्युनिटी को, अछूतों को, शोषितों को, पीड़ितों को न्याय दिया है, उनको बराबर का अधिकार तो दे दिया है, उन्हें पानी पीने का भी अधिकार है, आज खाने का भी अधिकार है, कपड़े पहनने का भी अधिकार है, शिक्षित होने का भी अधिकार है। आज इस देश के अंदर बड़े बड़े अधिकारी, एमपी, एमएलए, नेता, मुख्यमंत्री, इस देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री 5 बार रह चुके उत्तर प्रदेश की, तो ये इस संविधान की देन है साथियों, इस संविधान की देन है। किसी मनुवादी लोगों की देन नहीं है, संविधान की देन है। बार बार बता रहे हैं। युवा शक्ति, अपने भाई को बहुत गौर फरमाए, अपने भाई की बातों पर। आप लोग अगर गलत दिशा में संघर्ष करेंगे, रोज रोड पर गलत दिशा में निकलेंगे, तो आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। परंतु जब बाबा साहब ने संविधान का मसौदा लिखकर तैयार किया, संविधान लिखकर इस देश के अंदर लागू कर दिया गया 1950 में। उसके बाद में 14 अक्टूबर आज के दिन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोचा कि भाई इस देश के अंदर हमारी आबादी सबसे ज्यादा है और उसको मनुवादी लोग परेशान करते हैं। वो उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं है। आज भी हमारे कुछ क्षेत्रों में हमारे लोगों को मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है। आज भी उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, जो धर्म तुम्हें अपमानित करता हो, जो धर्म तुम्हें अछूत ठहराता हो, उस धर्म को ठोकर मार दो। उस धर्म को मत मानिए। आप उस धर्म को मानते क्यों हैं? जो भगवान आपका अपमान करता है, जो मंदिर आपका अपमान करता है, आप उस मंदिर में लेने क्या जा रहे हैं? जिन लोगों ने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया, आज आप उन्हीं की फोटो घर में लगाए हैं। यह गद्दारी हो रही है बाबा साहब के साथ में। बाबा साहब ने इसी पीड़ा के रहते हुए, बाबा साहब अंतिम पड़ाव में थे, बाबा साहब बहुत बीमार थे। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने सोचा कि यदि मैंने अपने बहुजन समाज को एक धार्मिक रूप से भी अगर सही रास्ता नहीं दिखाया, तो ये मनुवादी लोग समय समय पर परेशान करते रहेंगे, मेरी कौम को सताते रहेंगे। तो बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, धम्म अपनाया, पंचशील अपनाया। और बाबा साहब ने कहा, मैं अपने बहुजन समाज के साथ में आज बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं और आज के बाद मनुवादी व्यवस्था पर बहुजन समाज न चले। आज के बाद मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। आज के बाद मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा जिसमें शोषितों, पीड़ितों और मेरी कौम का अपमान किया हो, वर्षों से हमारे लोगों को सताया गया हो। मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा, मैं मनुवादी व्यवस्था को नहीं मानूंगा।
मैं मनुवादी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करूंगा। बाबा साहब ने इन बातों को लेते हुए बाबा साहब ने 21 अपनी प्रतिज्ञा ली। मैं गणेश पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब ने यह प्रतिज्ञा लेकर अपनी सबसे इस देश की सबसे बड़ी कौम को, सबसे बड़ी आबादी को धर्म का रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया, बुद्ध का रास्ता दिखाया। यानी कि बुद्ध का मतलब है बुद्धिजीवी वर्ग, वैज्ञानिक, जो साइंस पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है समाज के लोगों? बाबा साहब ने जाते जाते भी आपके लिए सही रास्ता दिखाया, लेकिन आज आप मंदिरों में जा रहे हैं। आपकी नौकरी लगती है आरक्षण की बदौलत, लेकिन आप लोग दूध का लोटा लेकर जा रहे हैं। आपकी नौकरी लगी है इस संविधान की बदौलत, आप डीएम और कलेक्टर बने हैं इस संविधान की बदौलत, लेकिन आप आज मंदिरों में जा रहे हैं। उन मंदिरों में जा रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि गद्दारी हो रही है बहुजन समाज के लोगों। समाज बहुत विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता इसलिए प्राप्त नहीं हो पा रही है कि जो बाबा साहब को आरक्षण लेकर, बाबा साहब के द्वारा दिया गया आरक्षण, उससे शिक्षा लेकर आरक्षण से मजबूत पदों पर है, कलेक्टर हैं, डीएम है, वो समाज की ओर नहीं जा रहे हैं। वो समाज के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं। वो मंदिरों में जा रहे हैं। वो अपने आप को अनुसूचित जाति का, जनजाति का मानना उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, संविधान के आरक्षण की बदौलत जो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर पहुंचता रहे, बड़े बड़े मंत्रालयों में पहुंचता रहे, कि सच्चा अनुयायी वही होगा मेरा कि जो अपनी कमाई का 15% और 15% अपने जीवन का समाज को दे। मेरा असली अनुयायी वही होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का मानने के लिए तैयार नहीं है। यह धोखा हो रहा है। और कुछ तो हमारे बहुजन समाज के युवा जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अपने नूरानी चेहरे को हंसते हुए बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर न चलकर आज मंदिरों में जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, लेट लेट कर जाते हैं जमीन पर। क्यों मूर्ख बन रहे हो आप लोग? क्यों बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है? और सबसे बड़ा अपमान बाबा साहब का, कुछ लोग तो जानते हुए भी बाबा साहब की फोटो घर में लगा देंगे और उसी के बराबर में 6-6 हाथों वालों की फोटो लगा देंगे। जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया उनकी फोटो बराबर में लगा देंगे, फिर बाबा साहब की फोटो बराबर में लगा देंगे। कहां जी रहे हैं आप लोग? बहुजन समाज का युवा, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं बाबा साहब के मिशन को? साहब काशीराम जी ने जो बहुजन समाज दिया हमें, आप उनकी बातों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? यदि दीना बाना वाल्मीकि, साहब काशीराम मिलकर बाबा साहब के इतिहास को अगर जीवित नहीं कर पाते तो ये बाबा साहब के इतिहास को दबा देते, तो आप सोच भी नहीं सकते थे। ये आरक्षण को, ये संविधान को तो बहुत पहले खत्म कर देते। यदि साहब काशीराम जी बहुजन मूवमेंट के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए त्याग न करें, अपने परिवार को छोड़कर इस देश में न निकले, तो ये संविधान को अब तक हटा देते। ये सच है कड़वा, इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और ऐसे लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, भीम आर्मी के लोगों का, जो पढ़ लिख कर भी, जो बड़े बड़े पदों पर भी जाकर आज भी मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए। उन लोगों की पूजा करते हैं जिन्होंने बाबा साहब की हत्या कराने का प्रयास किया। भीम आर्मी उनको गद्दार मानती है और गद्दार घोषित भी करती है। आप हमारा विरोध करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब ने कहा कि सच्चाई के पथ पर चलकर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, चाहे पूरा जमाना दुश्मन बन जाए, लेकिन एक दिन जीत निश्चित है। जिस दिन जीत होगी उस दिन दुनिया कदमों में होगी। यह भीम आर्मी का लक्ष्य है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, संविधान को अपने घर में लगाइए। बाबा साहब ने जाते जाते भी आप लोगों को, मेन मुद्दा आज का यह था कि धर्म बौद्ध ग्रहण क्यों किया बाबा साहब ने, कि आप लोग दर दर धक्के न खाएं, दर दर ठोकरे न खाएं, आप लोग, आपको आपका मंदिरों में अपमान न हो। इसलिए बाबा साहब ने आपको अपमान से बचाने के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 1956 में 14 अक्टूबर को। और आज आप लोग फिर भी मंदिरों में जा रहे हो।
तो भैया तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ, तुमसे बड़ा गद्दार कौन हुआ। नूरानी चेहरे की तरह हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ओहो, जैसे जैसे इनसे बड़ा कोई हीरो है ही नहीं। मटकते हुए निकम्मे जाहिलों की तरह, कुत्तों की तरह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। इतना गुस्सा आ रहा है ना, बाबा साहब के मिशन के साथ में गद्दारी हो रही है भैया। भीम आर्मी के लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, बहुजन मिशन के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोग, मेरा आपके भाई से, आपके बेटे से मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहुजन जो मूवमेंट है उसका रास्ता बहुत कड़वा है। बाबा साहब के रास्ते पर चलना एक अंगारों की तरह है। तो आपके भाई से आपका यही निवेदन है कि अपने घरों में से सारी तस्वीरें, फोटो निकालकर केवल संविधान घर में रखिए। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाइए, गुरु रविदास जी की फोटो लगाइए, महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगाइए, ज्योतिबा फुले जी की लगाइए, छत्रपति साहू जी महाराज की लगाइए, नारायण गुरु की लगाइए। इन भी फोटो जब तक आपके घर में नहीं रहेगी, आपका उद्धार नहीं होने वाला है किसी भी प्रकार से। और जो इन फोटो को नहीं लगाएगा तो भैया हम उसे गद्दार मानते हैं, ये सच है। ज्यादा नहीं कहते हुए बस इतना ही बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने मंदिरों में जाने से मना किया, और जो आज भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं बाबा साहब के घर में फोटो लगाने से, ये सोचते हैं कि पता लग जाएगा कि भैया अनुसूचित जाति का है। अरे अनुसूचित जाति का पहले इतिहास तो पढ़ लीजिए। अनुसूचित जाति से तो किसी ने ज्यादा कुर्बानी दी ही नहीं। जनजाति, ओबीसी, बैकवर्ड माइनॉरिटी, इससे ज्यादा कुर्बानी देश के लिए दी ही नहीं है। इनसे स्वाभिमानी व्यक्ति तो कोई हुआ ही नहीं है। पहले इतिहास पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि हमने कल भी बताया था आपको कि हमें मानसिकता से कमजोर किया है, मानसिकता से तोड़ा गया है। इस देश के अंदर बहुजन कम्युनिटी से मजबूत कोई नहीं है। तो बस ज्यादा न कहते हुए कि बाबा साहब ने आज के दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया कि मेरा समाज गलत दिशा में न जाए, कि मेरा समाज दर दर पर ठोकरे न खाए, कि आज ही मैं बौद्ध धर्म की दिशा ग्रहण करता हूं, पंचशील को स्वीकार करता हूं, और बौद्ध और धम्म यानी कि शांति के रास्ते पर समाज चले और वैज्ञानिक वाले रास्ते पर चले, साइंस को माने। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारे समाज के लोगों की जब नौकरी लग जाती है, ओहो, पंडित से सुझवाते हैं कि भैया गृह प्रवेश कब करना है। पंडित से। जो अनपढ़ लोग हैं, एक आईएएस पीसी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने इस संविधान के अनुसार नौकरी पाई है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति से कहता है कि पंडित जी बताइए हमारे गृह प्रवेश कब करना है, हमें मंदिर में कब जाना है। अबे महामूर्खो, जाहिलो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि नौकरी लगी आरक्षण के बदौलत, शिक्षा मिली संविधान के बदौलत, और अपनी शादी किससे सुझवा रहे हो, एक अनपढ़ व्यक्ति, ढोंगी व्यक्ति से। तो गद्दार कौन हुआ? क्यों कामयाबी नहीं मिल रही है? समझ आ गया ना कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही है कि पढ़े संविधान की बदौलत, आरक्षण मिला संविधान की बदौलत, ठीक है। और मंदिर में कौन जा रहे हैं? कहां जा रहे हो? मंदिर में जा रहे हो नौकरी लगने के बाद। तो भैया गद्दार कौन हुआ? समझ आ गया कि क्यों सफलता नहीं मिल रही है। तो इस सफलता को जान ले, अगर चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना, साहब काशीराम जी का सपना पूरा किया जाए, तो सभी फोटो हटाकर अपने घर में गुरु रविदास जी की फोटो लगाइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो लगाइए, साहब काशीराम जी की फोटो लगाइए, महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगाइए, ज्योतिबा फुले जी की लगाइए, छत्रपति साहू जी महाराज की लगाइए। इसके अलावा आपका भला नहीं होने वाला। अब अपनी बात को विराम दूंगा साथियों कि आज के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज न जानता हो। समाज को पता ही नहीं है इतिहास का। 80% समाज को भी इतिहास का नहीं पता है। ये कड़वा है, जान ले, कड़वा है। आज के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था कि मेरी कौम मंदिरों में ठोकरे ना खाए, इनका अपमान न हो मंदिरों में, इन्हें मारा ना जाए मंदिरों में, इन्हें पीटा ना जाए। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म कर लिया था आपको अपमान से बचाने के लिए, और आज आप उन्हीं में जा रहे हैं। तो गद्दारी मत कीजिए समाज के लोगों। आपके भाई का आपसे निवेदन है, भीम आर्मी का आपसे निवेदन है। अब अपनी ज्यादा लंबी बात को न करते हुए समाज के लोगों बस यही कहना चाहते हैं कि ये चांद, ये सितारे हमारे साथ में रहें जब तक तुम्हारा हाथ, बहुजन समाज के लोगों हमारे हाथ में रहे, और साख से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। और जो लोग हमारी कौम का शोषण करते हैं उनको कह दो कि औकात में रहे। और बहुजन समाज के लोगों, आपके भाई से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है
कि घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो लगाइए, गुरु रविदास जी की फोटो लगाइए, महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो लगाइए, संविधान को अपने घर में रखिए, बच्चों को संविधान पढ़ाइए। असली संविधान, असली ग्रंथ, असली किताब, इस किताब के अंदर हर चीज का इलाज है। असली ग्रंथ हमारा यही है। बाकी अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, नीला सलाम।